तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज की कहानी है शीश महल। कनक बड़ी शान से सहेली प्रिया को अपना बंगला दिखा रही थी। उसे मन ही मन बड़ा गर्व हो रहा था अपनी किस्मत पर। कहाँ वह शहर के पौष इलाके में रहने वाली, कहाँ प्रिया जिसका छोटा सा मकान शहर की कच्ची बस्ती में था। आज उस छोटे से मकान पर भी टूटने की तलवार लटक रही थी। बस उसी के सिलसिले में प्रिया कनक के पास आई है। उसके पति शहर के जाने माने वकील जो ठहरे, कनक के आग्रह पर ही वो इस केस को लेने को राजी हुए हैं। आज उन्होंने प्रिया को घर पर मिलने के लिए बुलाया है। कनक अपने घर की वस्तुओं की तारीफ करते हुए बता रही है कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। वहीं प्रिया का सारा ध्यान बातचीत के उन बिंदुओं पर है जो उसे वकील साहब को बताने हैं। वैसे कनक का घर सच में शानदार था। इंडोर प्लांट्स हो चाहे घर के पर्दे, सब आंखों को सुकून दे रहे थे। फर्नीचर भी कीमती लग रहा था। हॉल के बीच में लगा झूमर और दीवारों पर सजी तस्वीरें बहुत सुंदर थी। घर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा मनमोहक लग रही थी। कोनों में लगे बड़े बड़े फूलदान, करीनी से सजे छोटे बड़े सजावटी आइटम, घर के हर एक कोने से संपन्नता और सुंदरता झलक रही थी। कनक का घर किसी सुंदर महल जैसा था, बिल्कुल एक शीश महल जैसा। प्रिया ना चाहते हुए भी प्रभावित हो रही थी। अपना रौब दिखाने के लिए बीच बीच में कनक किसी नौकर को डांट देती है। स्कूल के समय से ही उसे दिखावे की बुरी आदत रही है। बस अंतर इतना है, उस समय वह अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने में अव्वल थी, आज पैसे का कर रही है। इसी रूप के कारण तो वह साधारण परिवार से होकर भी इतने अमीर खानदान में ब्याही गई थी। सास ने उसे किसी समारोह में देखा तो बस अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और उसकी किस्मत बदल गई। झोपड़ी से वह महलों में आ गई। प्रिया को बैठने का बोलकर कनक पति के ऑफिस वाले कमरे में दाखिल हुई। जैसा कि उसे अनुमान था, वे अपनी सेक्रेटरी के साथ व्यस्त थे। कनक को देखकर दोनों हड़बड़ा गए। खून का घूंट पीकर कनक चुप रह गई। प्रिया मेरी सहेली मिलने आई है, आपने उसे आज मिलने बुलाया था, बाहर ही बैठी है। उसके पति ने बेशर्मी से कहा, वो ठीक है, पर दरवाज़ा खोलने से पहले नॉक करके आया करो। काम के समय मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। कनक उनकी प्राइवेसी खूब समझती है, पर करे क्या। उसका पति चिकना घड़ा जो ठहरा, जिस पर ना उसके आंसुओं का असर होता है ना प्यार का, वह तो सुधरा नहीं। पर वह जीवन के इस कटु सच के साथ जीना सीख चुकी है। उसने प्रिया को बुलाया तो वह कमरे में दाखिल हुई। उसने अपनी बात स्पष्ट शब्दों में वकील साहब के सामने रखी, पर उसने देखा इस बीच वह बार बार उसको गलत तरीके से घूर रहा था। अंत में वह बोला, प्रिया जी, केस तो हम देख लेंगे, बस आपको हमारा ध्यान रखना होगा। उसने ऐसा प्रिया के हाथ को स्पर्श करते हुए कहा। प्रिया को उसका मतलब समझते देर न लगी। उसने एक जोरदार थप्पड़ उसे जड़ दिया और एक दृष्टि कनक पर डालकर तूफान की तेजी से वहां से निकल गई। कनक सर झुकाए उसे जाते देखती रही। थोड़ी देर पहले जिस महल पर वह गर्व कर रही थी, वह इस तूफान में शीश महल सा टूटकर बिखर गया था। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।